माय चैनल जिलियंस हैप्पीनेस एपिसोड। अभी मैं और रिचर्ड आए थे नीचे दूध और बन्स लेने। अब हम जाके बनाएंगे चाय और बन खाएंगे। ये 2021 की मेरी फर्स्ट वीडियो है। मैंने क्रिसमस की वीडियोस भी बनाई थी, अपनी रम प्लम केक की वीडियो भी बनाई थी, बट आई डोंट नो क्या कोई भी वीडियो नहीं आई, ना आवाज आई ना कोई क्लिप आई है ठीक से, तो इसलिए मैं वो अपलोड नहीं कर सकी। तो मेरे पास एक छोटी सी क्लिप है तो उसको मैं अपलोड कर दूंगी क्रिसमस की, तो आप उसमें देख लेना, वो क्रिसमस इवनिंग की है, तो वो मैं लास्ट में इस वीडियो की अपलोड कर दूंगी। आज जो मैंने वीडियो शूट की है वो है मेरी डे इन माई लाइफ। डे इन माई लाइफ तो नहीं, हाफ डे इन माई लाइफ, क्योंकि मैंने सिर्फ आफ्टरनून तक ही शूट करी है। मैं बोल रहा था कितनी ठंडी हवा चल रही है। हाँ, ठंडी हवा चल रही है। हाँ, मैंने भी अंदर बहुत, सुबह भी मैंने अंदर बहुत सारी लेयर्स पहन रखी थी, पहले तो मोटा मोटा लगता है। मुझे पसंद नहीं है जब लोग मुझे बहुत सारे जैकेट ये सब पता नहीं। ठंडा है तो पहनना तो पड़ेगा ना। लेकिन मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, बहुत अनकंफर्टेबल फील करता है मुझे। कोई बात नहीं। तो अब हम जाएंगे, बनाएंगे चाय एंड खाएंगे बन। मैंने एक वीडियो अपलोड किया है, ड्रॉ विद मी, उसमें मैंने अमंग अस की ड्राइंग बनाई है, आप उसे देख लेना। ठीक है। हाँ, रिचर्ड का भी चैनल है, रिचर्ड प्रो एंड ऑल, प्लीज उसको भी जाके लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना है उसके चैनल को। और बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है, मतलब मैंने आफ्टरनून के बाद ना उसके बाद कोई रिकॉर्ड ही नहीं किया, मैं बेड में आ गई थी, मुझे इतनी ठंड लग रही थी। मन कर रहा है, मतलब वहाँ पे पूछता रहा हूँ, मैं ठंड पकड़ ले पूरे, मुझे बहुत मन कर रहा है पता नहीं क्यों। तो चलिए, मैं अब इस क्लिप के बाद अपने आफ्टरनून कम हाफ डे रूटीन की वीडियो शेयर कर दूंगी। तो चलो, या उससे पहले चाय बना लेते हैं, उसके बाद मैं अपलोड कर दूंगी अपनी वीडियो। ठीक है, माय आफ्टरनून हाफ डे इन आवर लाइफ। ठीक है, बाय। रिचर्ड में क्या बना रहे हैं? चाय और बन। अब मैं अपने बिस्किट खाऊंगी साथ में, बन और चाय के साथ। ओके। अच्छा, नीचे से अदरक निकालो। वो अदरक ठीक है, कितनी एक ही चाहिए होगी ऑफ कोर्स, मुझको ये ठीक है। और क्योंकि कोई अदरक वदरक है ही नहीं हमारे पास। पहले 2-3 दिनों तक तो मैं ही चाय बना रहा हूँ, है ना? हाँ, रिचर्ड को भी चाय बनाना आती है, रिचर्ड भी चाय बना लेता है। पहले अदरक को क्या करना होता है? अदरक को हाँ फूटना पड़ता है, ग्रेट कर लो। उसके बाद ब्लैक पत्ती डालनी होती है, उसके बाद शुगर होती है, जो भी हो, ब्लैक पत्ती डालनी थी, उसके बाद शुगर, उसके बाद उसे बॉईल होने के लिए रखते हैं, है ना? सब कुछ पता है ना? जब तक चाय बन रही है हम बन पे लगा लेंगे बटर। इसको मैंने स्टेरिलाइज कर लिया है, सारा पोंछ लिया है, एंड दूध के डब्बे को मैं वॉश कर लेती हूँ। जो ऐसी डब्बे होते हैं ना, इनको मैं पानी के नीचे अच्छे से वॉश कर लेती हूँ। अच्छा, मैं कहना था, मुझे क्या कहते हैं, सच्ची में स्वीट बन पसंद नहीं है, क्योंकि उसके जो लाल लाल वो होते हैं मुझे अच्छे नहीं लगते। हाँ, टूटी फूटी वो मुझे इतने ज्यादा अच्छे नहीं लगते, मुझे वो नहीं पसंद लगते हैं। वो तो बटर की वो बॉल, बटर की नानी से पूछो, वो खाएंगी स्वीट बन जाके। ओके, लो क्यों पूछो? बन ना भी है आधा। तो यहाँ मेरी चाय का पानी उबल रहा है, मैं बन पे बटर लगा लेती हूँ। आधे से भी आधा चाहिए। आधे से भी आधा? आपको पूरा खाना है? मुझे हाँ पूरा खाना है मुझे। तो मैं इस बन को बीच में से कट करके बटर लगा दूंगी। कभी कभी मैं इसको तवे पे सेक कर
जो तुमको पसंद है। हाँ। तुम्हें वो वाला नहीं खाना ना? नहीं, वो नहीं इसमें से ऐसे काट के बना खाना है। हाँ, सही कहा। वहाँ बैठ जाओ, बिठाओ। नहीं, मुझे नहीं बैठना, मुझे खड़े होना है। तो ये आपका ये पूरा मेरा, उस वाले को भी खोलना पड़ेगा। अरे यार, एक बचा के रखो। हाँ, तो एक तो बच जाएगा ना। एक बचेगा ना। दोपहर को खाना वाना खाने के बाद मैंने किचन क्लीन कर दिया था, बर्तन धो दिए थे, और यहाँ पे जो है लेफ्ट ओवर खाना जो बचा था, छोले चावल, उसको भी निकाल के रख दिया था। तो बस ये उबले तो फिर हम इस पे जब तक बटर लगा देंगे। अच्छा मैं आपको एक चीज बताऊं, मुझे सबसे ज्यादा खाने में क्या पसंद है? आई नो। हाँ, मुझे फर्स्ट सबसे अच्छा लगता है चिकन, उसके बाद राजमा, उसके बाद आलू, उसके बाद छोले, और स्वीट डिश में है आइसक्रीम, चॉकलेट, और सारी मीठी चीजें मुझे पसंद है सारी। हाँ, बेसिकली इसका स्वीट टूथ है ना? हाँ। मेरा है क्या, मैं ज्यादा मीठा खा लेती हूँ, मुझे चटपटा खाने का मन करता है, और मैं ज्यादा चटपटा खा लेती हूँ तो मुझे मीठा खाने का मन करता है। मुझे ऐसे कभी मन नहीं करता, मुझे तो सिर्फ मीठा चाहिए। मीठा मन करता है पूरी दुनिया को मीठा बना दूं। चीनी खत्म हो गई, खरीदती रुचि हटो, अब इसमें डालेंगे चीनी। हटो रुचि। चाय पत्ती की स्मेल सुननी है। अभी रिचर्ड भी अपनी एक वीडियो उसकी आने वाली है चैनल पे कि व्हाट आई गॉट फॉर क्रिसमस, है ना? हाँ। रिचर्ड ने अभी शूट करी है, उसको अभी मैं एडिट करूंगी, उसके बाद। लेकिन मैंने जो मैंने उसके सारे वो है ना, मैंने उसे पूरा खोल दिया, लेकिन मैं आपको वो दिखाऊंगी, है ना? हाँ, वो तो आपने उस टाइम मैंने कहा ना, वो क्रिसमस की जो वीडियोस थी मैंने जो बनाई थी, वो कोई नई वीडियो आई है, तो कोई वीडियो नहीं आई है, तो इसलिए रिचर्ड ने जब गिफ्ट को अनरैप किया था तो तब भी वो नहीं आई कोई भी गिफ्ट, तो रिचर्ड आज अपनी वो दिखाएगा व्हाट आई गॉट फॉर क्रिसमस। हमारी चाय बन गई और अब हम इस करेंगे चाय को एंजॉय। रिचर्ड अपना कार्टून देख रहा है, मैं चाय पी रही हूँ, उसके बाद मैं थोड़ी अपनी वीडियोस देखूंगी यूट्यूब, उसके बाद देखते हैं डिनर में क्या बनाना है। और अब आप मेरी जो हाफ डे रूटीन है वो वीडियो एंजॉय करिए, तो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज है 17 जनवरी। मैं आज अपना रूटीन दिखा रही हूँ मॉर्निंग टू आफ्टरनून के मैं क्या करती हूँ। तो सबसे पहले उठ के मैं फ्रेशन अप होती हूँ, ब्रश करती हूँ, और आज बहुत ठंडा था तो मैंने फेस वॉश बिल्कुल नहीं किया है। उसके बाद मैं अपना बेड बनाती हूँ। ये बेडशीट के ऊपर मैं एक अलग से एक शीट रखती हूँ, क्योंकि रिचर्ड खेलता है, कुछ खाता है, तो अगर बेडशीट गंदी ना हो तो उसके लिए मैं अलग से एक शीट बिछा के रखती हूँ, सिंगल बेडशीट। तो यहाँ रिचर्ड मुझे कह रहा है कि मम्मा भूख लग रही है, कुछ खाने को दे दो। तो मैंने कहा अभी रुको, मैं बेड बनाकर फिर आपको कुछ खाने के लिए देती हूँ। तो यहाँ पे मैं अपने ब्लैंकेट्स वगैरह को फोल्ड कर रही हूँ। इतनी ठंड हो गई है तो हम 2-2 ब्लैंकेट्स लेके सोते हैं। तो ये मैं फोल्ड कर रही हूँ यहाँ पे। आज मैं लेट उठी थी, काफी लेट उठी थी, क्योंकि मन नहीं कर रहा था। विंटर्स में ऐसा होता है कि बस बेड में बस कोजी होके लेटे रहो, लेकिन उतना तो था ही। मैं लेट उठी, उसके बाद मेरा थोड़े काम भी आज लेट हो गए। संडे था तो कोई बात नहीं, चलता है। तो इसीलिए हम मेरा ये ब्लैंकेट फोल्ड हो गए। उसके ऊपर मैं ये दूसरा ब्राउन ब्लैंकेट भी फोल्ड करके रखूंगी। इसको मैं पूरा फोल्ड नहीं करती हूँ, इसको मैं हाफ फोल्ड करके रखती हूँ, क्योंकि अब दोपहर को कभी नैप लेनी होती है, रिचर्ड सोता है तो बस ऐसे ही पुल कर लेता है, तो मैं इसे हाफ फोल्ड करके रखती हूँ। और रिचर्ड मेरे पीछे पड़ा है कि मम्मा जल्दी करो, मुझे भूख लग रही है। रिचर्ड भी फ्रेशन अप हो गया है, इसने भी ब्रश वगैरह कर लिया है। सुबह उठ के सबसे पहला काम यही होता है, मैं उसको बोलती हूँ कि उठो, ब्रश करो,
एंड फिर मैं इसे कुछ खाने को देती हूँ। अगर रिचर्ड का भी आपको देखना है कि उसकी मॉर्निंग रूटीन कैसी रहती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताना, मैं फिर उसका मॉर्निंग रूटीन भी आपके संग शेयर करूँगी। यहाँ पे मेरा बेड भी रेडी हो गया है। रिचर्ड भी मेरे संग सुबह सुबह काम करवाता है, कुछ कुछ छोटे छोटे, जैसे बॉटल्स रखना किचन में वापस, एंड कभी कभी वो अपने रूम की, इस रूम की डस्टिंग भी कर देता है, अपने टॉय शेल्फ की डस्टिंग कर देता है, मतलब मना नहीं करता, काम कर देता है। तो अभी मैं उसको कह रही थी कि रिचर्ड किचन में जाके बॉटल्स रखो, तो वो जाएगा किचन में बॉटल्स वगैरह रखेगा। मुझे बेड बनाना ना सीरियसली बहुत अच्छा लगता है। कई लोगों को बिल्कुल नहीं पसंद आता है कि सुबह सुबह उठते ही बेड बनाए, पर मुझे बेड बनाना बहुत अच्छा लगता है। मैं बिल्कुल ना चीज़ें बिल्कुल परफेक्ट मांगती हूँ, बिल्कुल परफेक्टली पिलोज हो, कुशन्स हो, ब्लैंकेट हो, तो मुझे अच्छा लगता है। मतलब अगर आपका बेड बन जाता है तो आपका रूम ऑलरेडी टाइडी लगने लगता है। तो अब मेरा ये सब मैं चीज़ें जगह पे रखूँगी रिचर्ड के उठा के, और अब बस बाकी के काम करूंगी। इससे पहले मैं रिचर्ड को कुछ बना के दूंगी। मैंने इसे ऑमलेट एंड ब्रेड दिया था, तो इसने वो इसके बाद खा लिया। और ये है मेरा रूम, जो अब बेड बिल्कुल क्लीन हो गया है। अब मैंने रिचर्ड को बना के दे दिया था ऑमलेट एंड ब्रेड। अब मैं यहाँ पे किचन थोड़ा क्लीन कर रही हूँ, जो थोड़ा मेसअप हो जाता है। और मम्मी ने सुबह छोले बनाए थे तो वो बने हुए हैं, बस राइस बनेंगे अभी। तो लंच भी रेडी है। मैं बेसिकली ब्रेकफास्ट नहीं करती हूँ, सीधा लंच ही करती हूँ, ब्रंच हो जाता है मेरा। तो आज तो वो भी अब लंच ही होगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी इतनी लेट उठी हूँ। जब रिचर्ड की ऑनलाइन क्लासेस होती हैं तो जल्दी उठती हूँ मैं, तो तब मैं कभी कभी अपना ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ, नहीं तो सीधा लंच ही करती हूँ। तो यहाँ पे मैं स्लैब वगैरह क्लीन कर रही हूँ। वैसे मैं किचन रात को जब बर्तन धोती हूँ तो बिल्कुल क्लीन करके सोती हूँ, तो उठो सवेरे तो किचन बिल्कुल क्लीन मिलता है। थोड़े बहुत जो गंदे बर्तन हुए उन्हें मैं धो के रख दूंगी। हम बर्तन खुद ही धोते हैं, बाहर किसी मेड से नहीं धुलवाते। बेसिकली घर का सारा काम हम खुद ही करते हैं, मम्मी और मैं मिलके करते हैं दोनों। मम्मी झाड़ू वगैरह कर लेती है, कभी मैं पोछा लगा लेती हूँ, फिर डस्टिंग होती है। और डिनर मैं बनाती हूँ। ब्रेकफास्ट का मम्मी का ही होता है, बहुत रेयरली होता है कि मैं कभी कभी ब्रेकफास्ट बनाती हूँ। तो बस यहाँ पे मैं जल्दी से सिंक भी क्लीन कर दूँ। वैसे रात को भी मैं धो के सोती हूँ एंड मॉर्निंग में भी धोती हूँ। अब जितने भी सवेरे के बर्तन होते हैं मैं उठा के उन्हें उनकी जगह पे रखती हूँ। मुझे किचन में जब धुले हुए बर्तन पड़े होते हैं मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगते। और बाथरूम के पीछे कपड़े जो टंगे रहते हैं गंदे, मुझे वो भी बिल्कुल नहीं पसंद है। मतलब बाथरूम में कपड़े नहीं टंगे होने चाहिए, और किचन में बिल्कुल बर्तनों का ऐसे एक पाइल सा नहीं बना होना चाहिए। तो मैं एकदम वॉश करके कुछ जब उनका पानी निकल जाता है मैं फटाफट उनको उनकी जगह पे रख देती हूँ। इससे भी किचन ना बहुत क्लीन लगता है।
आपका काउंटर टॉप भी ना भरा भरा नहीं लगता, बिल्कुल साफ लगता है। अभी चावल थे तो मैंने कहा इन्हें भी वॉश करके रख दूं, भिगो के रख देती हूँ। जब तक मैं अपनी डस्टिंग वगैरह करूँगी तो मैंने चावल भी धोकर भिगो के रख दिए हैं। और यहाँ मैं ब्रेकफास्ट तो करती नहीं, जैसे मैंने आपको बताया। मैं सुबह लेती हूँ कोकोनट ऑयल, 1 बड़ा चम्मच कोकोनट ऑयल लेती हूँ मैं, और उसके साथ थोड़े से बादाम और वॉलनट। तो यहाँ पे जो घी है, इतनी ठंड हो रही है कि वो इतना जम गया है तो उसे निकालने में भी इतनी मुश्किल हो रही है। तो मैंने उसे कटोरी में निकाल लिया है। अब उसे मैं माइक्रोवेव करूँगी 10 सेकंड्स के लिए। चार बादाम और 4 अखरोट, बस यही मेरा ब्रेकफास्ट है। मतलब इतनी ठंड हो रही है कि माइक्रो में डालने के बाद भी 10-15 सेकंड वो कोकोनट ऑयल मेल्ट नहीं हुआ, तो मैंने उसे फिर 10-15 सेकंड के लिए लगा दिया माइक्रोवेव में, जब तक मैं सारी चीजें उठा के रखूं जगह पे। अब देखते हैं कि मेल्ट हुआ या नहीं। मेल्ट हो गया है। कुछ ज़्यादा ही गर्म हो गया था, मैं इसको थोड़ा ठंडा कर रही हूँ हिलाकर, और फिर 1 चम्मच कोकोनट ऑयल। ये स्किन के लिए भी अच्छा है और इससे आपका वेट भी रिड्यूस होता है, प्लस डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा है। तो अब बारी आती है डस्टिंग की। यहाँ पे मैं डस्टिंग कर रही हूँ। पहले तो मैं ड्राई क्लॉथ से करती हूँ, उसके बाद मैं गीले कपड़े से करती हूँ, और उनका मल्टीपर्पस जो क्लीनर होता है उससे क्लीन करती हूँ, वुडन एंड सारी जो ग्लास आइटम्स होती हैं। सबसे ज़्यादा देर मुझे लगती है डस्टिंग में रिचर्ड के सामान से। उसकी इतनी बुक्स हैं उसकी शेल्फ में, एंड इतने टॉयज़ हैं उसके, तो ये पूरा शेल्फ का टूर उसके वीडियो पे है, सॉरी उसके चैनल पर है, रिचर्ड प्रो एंड ऑल। तो आप जाके चेक कर सकते हो, उसने अपनी इस पूरी शेल्फ की वीडियो रिकॉर्ड करी हुई है। तो इस शेल्फ को मुझे डेली क्लीन करना पड़ता है, एक एक चीज़ हटा के क्लीन करना पड़ता है, क्योंकि वो खेलता है तो बेटर है कि रोज़ क्लीन रखो, उस पर कोई डस्ट ना बैठे। रिचर्ड भी इधर उधर घूम रहा है अपना ब्रेकफास्ट करके। मुझे ऐसा लगता है मेरे ही रूम में सबसे ज्यादा सामान है, और सबसे ज्यादा देर मुझे अपने ही रूम में लगती है क्लीन करने में। इतनी छोटी छोटी चीजें हैं, बुक्स हैं, मतलब एक एक चीज हटा के, और मैं डेली सारी चीजें हटा के क्लीन करती हूँ।
अब मैं ड्राइंग रूम में आ गई हूँ ड्राइंग रूम की डस्टिंग करने के लिए। मैंने मम्मी के रूम की डस्टिंग भी कर दी थी, लेकिन वहाँ का मैंने शूट नहीं किया है। मम्मी कुछ काम कर रही थी, तो उन्हें कहा था मेरी वीडियो मत लियो, तो मैंने वहाँ की डस्टिंग कंप्लीट कर दी है, अपने रूम की कर दी है, और अब मैं ड्राइंग रूम को क्लीन कर रही हूँ। मैं बेसिकली ना सुबह मेरा काम इसलिए थोड़ा कम होता है क्योंकि मैं रात को ना घर पूरा टाइडी करके सोती हूँ। हो सके तो कभी कभी कांच की टेबल जो ये सेंटर टेबल है उसे भी क्लीन वगैरह करके सोती हूँ, मतलब सुबह उठो ना तो कुछ दाग वगैरह ना दिखे, तो बेटर होता है कि थोड़ा रात को ही घर को थोड़ा टाइडी करके सो जाओ, तो दूसरे दिन ना इतना मेसअप और इतना फैला हुआ घर नहीं रहता है। एंड रिचर्ड भी समझदार है, वो अपनी जो भी खेलता है कुछ भी करता है, चाहे क्राफ्ट हो, अपनी स्टडीज हो, या कुछ भी टॉयज पसंद खेलता है, तो वो सब अपनी जगह पे उठा के रखता है। तो एक ये मेरे लिए प्लस पॉइंट है कि उसका सारा वो क्लटर जो होता है मुझे उठाना नहीं पड़ता, वो इतना समझदार है कि वो खुद ही कर लेता है, तो मेरे लिए ये हेल्प हो जाती है। अब मैं यहाँ गीले कपड़े से और मल्टीपर्पज क्लीनर से टेबल को एंड जो भी ग्लास है आइटम्स उनको क्लीन करती हूँ। तो यहाँ पे मेरी डस्टिंग भी पूरी खत्म हो गई है। वहाँ मम्मी किचन में चावल बनाने आई है, आई गेस, हाँ चावल बनाने आई है, और यहाँ रिचर्ड अपना फेस वगैरह और अपना ब्रश वगैरह कर रहा है, जो भी आई डोंट नो व्हाट क्या कर रहा था। यहाँ मैं अब उसके कपड़े निकाल रही हूँ कबर्ड से कि उसे क्या पहनना है आज। एंड बस वैसे तो वो मोस्टली अपना आप ही चूज कर लेता है कि उसे क्या पहनना है, लेकिन आज मैं निकाल रही थी क्योंकि आज इतनी ठंड थी, तो मुझे लगा मैं ही निकाल लूँ, कुछ ज्यादा इनर्स वगैरह निकाल लिए थे उसके। तो अब वो जाके नहाएगा, वो खुद ही नहाता है। तो यहाँ रिचर्ड नहा के रेडी हो गया है और अब वो फेस पे क्रीम वगैरह लगा रहा है। तो एक उसकी अच्छी हैबिट है, वो नहाकर क्रीम वगैरह लगा लेता है, तो मुझे अच्छा लगता है, अपने बाल वाल कोम कर लेता है, मतलब रेडी हो जाता है। अब उसके बाद वो अपनी स्टडीज करेगा, जो होमवर्क है या वो कुछ लर्निंग है वो सब करता है। उसके बाद मैं उसे थोड़ा टैब देती हूँ देखने के लिए। तो बस यही था, इसके बाद हम अपना लंच वगैरह करेंगे।